बात 4-5 साल पुरानी है। इस घटना को आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम दिल्ली में बहुत सुख शांति से एक किराए के बड़े मकान में रहते थे। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी। पिताजी ने अपनी जमा पूंजी से सालों पहले एक ज़मीन का प्लॉट ले रखा था, लेकिन उस पर मकान बनाने का मौका नहीं मिला था। पिताजी अब रिटायर भी हो गए। जो कुछ भी पीएफ ग्रेजुएटी के पैसे आए तो हमने उस पैसे से प्लॉट पर एक बड़ा सा बंगला बनाया और खुशी खुशी उसमें रहने चले गए। मेरा परिवार बड़ा था, करीब 8-9 सदस्य साथ में रहते थे। हमने नए मकान का विधि पूर्वक पूजन करवाया और वैष्णव संप्रदाय के गुरु जी के पावन चरण हमारे घर में पड़े। हमने सोचा अब सुख शांति से नए घर में रहेंगे, पर किसे पता था कि परेशानियां तो अब शुरू होंगी। अभी महीना भर भी नहीं हुआ था। एक दिन मेरी मम्मी रात में सो रही थी अपने रूम में, तभी आधी रात के समय एक लंबे कद का आदमी सफ़ेद वस्त्रों में माँ के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, ये जगह खाली कर दो, ये मेरी जगह है। मैं बरसों से यहाँ रहता आ रहा हूँ। अगर जल्दी से जल्दी तुम लोगों ने ये घर खाली नहीं किया तो सब लोग मारे जाएंगे। मेरी माँ ये सुनकर एकदम डर गई। सुबह उठकर उन्होंने ये बात मेरे पिताजी को बताया। तब पिताजी बोले, कुछ नहीं, ये सब बस तुम्हारे मन का वहम होगा, और उनको राम रक्षा मंत्र पढ़ के रात में सोने को बोला। लेकिन फिर दूसरी रात में वही आदमी माँ को दिखाई पड़ा और वह आदमी रोज़ रात में मेरी माँ को दिखाई पड़ता था। मेरी माँ दिन भर यही सब सोचती रहती थी, इसलिए दिन बे दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। रह रह के उनके पाँव कांपने लग जाते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो चलने फिरने लायक भी नहीं रही और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ चुकी थी। धीरे धीरे यह सब पिताजी के साथ भी होने लगा। इसकी वजह से उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुके थे। सब लोग घर में परेशान हो गए थे कि क्या किया जाए, इस भूत से छुटकारा कैसे पाया जाए। और असली परेशानी तो अब शुरू होना बाकी था, जब उस भूत ने मेरी छोटी बहन और छोटे भाई को रात में परेशान करने लगा। वह आत्मा कभी मेरे भाई के शरीर में तो कभी मेरे बहन के शरीर में आकर पूरे घर वालों को परेशान करने लगा। इस आत्मा को भगाने के लिए हमने कई पंडितों को अपने घर में बुलाया, लेकिन जो भी इस घर में आता था वह दूसरे दिन इतना बीमार पड़ जाता था कि वो फिर से आने का हिम्मत ही नहीं करता था। मैं रात में हॉल में सोती थी, लेकिन रोज़ रात 3:30 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती थी, इसलिए रात में मैं कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। एक रात को जब मैं किताब पढ़ रही थी, तब अचानक हॉल का मेन गेट जो कि अंदर से बंद था, वो धीरे धीरे अपने आप ही खुलने लगा और उससे अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तभी बाहर से एक हवा का तेज झोंका आया और उसी समय बिजली भी चली गई। मैं एकदम से डर गई। थोड़ी देर बाद सामने लगे हुए सोफे पर मुझे एक आत्मा बैठा हुआ नजर आया और उस आत्मा ने तब बोला कि जल्दी से जल्दी इस घर को सब लोग खाली कर दो, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि यह मेरा घर है। और यह कहकर वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगा। सोचो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। फिर भी मैंने हिम्मत करके गायत्री मंत्र का अपने मन में उच्चारण करने लगी और तब जाके वह भूत गायब हो गया। उस 2 साल के दरमियान हमारे घर में भूत प्रेतों का जो तांडव मैंने देखा है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। एक ही वर्ष में मेरे माता पिता
का देहांत हो गया और मेरी छोटी बहन का 2 बार शादी का रिश्ता टूट गया। घर में रोज़ अजीब अजीब सी अनुभव और घटनाएं होने लगी। रोज़ रात को चुड़ैल की पायल की आवाज़ आती थी। उसके हंसने की आवाज़ें सुनकर ऐसा महसूस होता था कि हम शमशान में रहते हैं, किसी घर में नहीं। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई। उनसे मैंने अपनी सारी परेशानी को बताया। तब वो मुझे देखकर बोले, तुम कैसे जिंदा हो? उस आत्मा ने तो तुम्हारे घर को शमशान बना दिया है। मैंने उनसे बोला, बाबा आप ही कुछ हमारी मदद कीजिए। वो बोले, हो जाएगा, परेशान ना हो, बस थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने लगातार 5 दिन तक मेरे घर पे हवन करके उस आत्मा को भगाया। और ये आत्मा आखिर यहाँ इस घर में क्यों रहता है, उसके पीछे की सच्चाई अघोरी बाबा ने मुझे बताया। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले ये घर नंदू नाम के एक आदमी का था। नंदू के बड़े भाई ने धोखे से एक दिन हत्या करके यह जमीन अपने नाम करवा लिया और यह घर बड़ी रकम पे तुम्हारे पिताजी से बेच दिया। नंदू के आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए यह भटक रहा है और जो भी इस घर में आकर रहता है वह सबको परेशान करता है। और अघोरी ने कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से घर बेचकर कहीं और चले जाओ, क्योंकि यह आत्मा कभी भी फिर से वापस आ सकता है। इसके बाद हमने वह घर बहुत मुश्किल से बेचकर कहीं और मकान खरीद लिया और उसमें खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।